सभी को जय माता की। आपको पता जब भगवान किसी पे प्रसन्न हो जाए तो उसको जब भगवान ने उससे मिलना होता है तो उससे पहले उसकी कितनी कठिन परीक्षा होती है। तो आइए मैं आपको एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। ये जगन्नाथपुरी की एक सत्य घटना पे आधारित है। ये 200 साल पुरानी है। कोई ये कहानी दंत कथा नहीं है, ये सत्य घटना पे आधारित है। तो शॉर्टकट में बताऊँगा छोटी-सी ताकि आप बोर ना हो। ये कहानी ऐसी है कि एक बंधु नाम का एक ब्राह्मण होता है। उड़ीसा के किसी इलाके में बंधु नाम का ब्राह्मण होता है। उनके 4 बच्चे होते हैं, एक उसकी बीवी होती है। तो पूरे परिवार के साथ वो अच्छा अपना गुज़ारा भत्ता करते हैं, भिक्षा माँगते हैं, अनाज मिलता है, उससे उनकी रोज़ी-रोटी चलती हैं। तो ऐसे ही एक बार अकाल पड़ गया, बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा और अकाल में क्या हो कि जो उनको ग्रांट देते थे, जो उनको दक्षिणा वग़ैरह देते थे, वो भी देने में असमर्थ हो गए और बंधु जो है अनाज ना होने के कारण परिवार को भोजन नहीं जुटा पा रहा था। ऐसी मुश्किल परिस्थिति में वो क्या करते? तो उन्होंने थक-हार के सब जगह देखा, नहीं कोई सहायता मिली। अचानक उनको याद आया कि जिन भगवान को मैं पूजता हूँ, क्यों ना उनसे कुछ मदद मांगी जाए। उनके एरिया में चलता हूँ, उनके स्थान पे चलता हूँ, क्या पता उनके मंदिर जाके कुछ मुझे खाने को मिल जाए, मैं अपने परिवार को कुछ दे पाऊँ। ऐसा वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि श्रीमती आप यहाँ से अपना ये बच्चों को लेकर के अपने कपड़े अपनी पोटली वगैरह बांध करके मेरे साथ चलिए। तो उन्होंने पूछा, उनकी धर्मपत्नी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो? अब कहाँ जाएँ? इस भूख से बेचैन बच्चे बहुत रो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि चलो मेरा नाम बंधु है और मैं जो हूँ दीनबंधु मेरे एक मित्र हैं, दीनबंधु के पास में चलता हूँ। वो बहुत बड़ा आदमी है, वो मुझे कुछ न कुछ देगा। ऐसे कहते हुए वो चलते रहते हैं तो शाम तक दीनबंधु के मंदिर के बाहर वो पहुँचते हैं। जगन्नाथपुरी मतलब दीनबंधु, भगवान नारायण की बात है। तो उनको दीनबंधु कहते थे। तो पत्नी तो सीधी थी, उसको नहीं पता किसको पूछ रहे हैं। जब उनके द्वार के बाहर मंदिर के बाहर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि बहुत बड़ी भीड़ है। वो पत्नी को किनारे में मंदिर के बाहर कहीं बिठा देते हैं, जहाँ से चरणामृत निकलती हैं उस जगह पे उन्होंने अपनी बोरी बिस्तरा लगा दिया। तो वो जो है बंधु जो है अपने मित्र को ढूंढने के लिए, है ना, दीनबंधु को ढूंढने के लिए मंदिर के भीतर चले गए। वहाँ भीड़ होने के कारण उन्होंने आग्रह किया कि मैंने झूठ बोल के अपनी पत्नी को तो यहाँ लाया है कि हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, आप कृपालु हैं, आप कृपा करके हमें कुछ भोजन की व्यवस्था कर दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ऐसा सच्चे विचार से आकर के वो बाहर आया पत्नी के पास। तो उस वक़्त तो उसको कुछ नहीं मिला। तो लेकिन बाहर आकर के उसने पत्नी को आश्वासन दिया कि मेरा मित्र जो है बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको सबकी समस्याओं को देखना होता है और वो व्यस्त हैं। जब वो वहाँ से उनको फ्री करके आएगा तो मेरे से मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। वो हमें खाने की व्यवस्था कर देगा। तो ऐसा कह कर के पत्नी को आश्वासन देके वो कहती हैं कि पतिदेव कि भई क्या करूँ मैं? इन बच्चों को क्या दूँ? ये तो भूख से मरे जा रहे हैं, व्याकुल हैं, क्या करें? तो वो कहते हैं कि देखो उनके दरबार से इतना अच्छा चरणामृत निकलता है, भगवान को चढ़ता है, इसमें दही, दूध, शहद हैं, इसमें अच्छे पोषण होंगे, इसको हम पी लेते हैं, बच्चों को भी पिला देते हैं, तो आज रात को हम सो जाते हैं तो सुबह दीनबंधु मिलने आएँगे। तो वैसा ही वो करते हैं, चरणामृत को पी करके वो सब सो जाते हैं। आधी रात में उसको आवाज़ आती है, अरे बंधु, अरे बंधु, अरे बंधु, कहाँ हो तुम? तो वो देखता है बंधु तो कोई और भी हो सकता है, लेकिन भगवान ने उसके गाँव का नाम बोल कर कहा कि फलाने राम के बंधु, फलाने गाँव के बंधु, तुम कहाँ हो? तो वो खड़ा उठा कि मैं यहाँ हूँ। तो वो एक बुज़ुर्ग से बन के आए, उन्होंने थाली लाई पूरी, खाने की थाली लाई, बच्चों को उठाया और पेट भर के खाया, उनको थाली दी और वो साइड में चले गए। थोड़ी देर के बाद वो देखने लगे कि जो थाली धो-धा करके देने लगे, वो देखते हैं कि वो तो कोई है ही नहीं, वो तो लुप्त हो गए, वो तो वहाँ से गायब हो गए। तो उन्होंने सोचा कि शायद चले गए होंगे, व्यस्त होंगे, ये किसी ने समझ के सोचा कि कोई भिखारी है तो देंगे हमें, और उन्होंने थाली-धूली धो करके अपने तकिए में रख ली।
ताकि जब वो व्यक्ति आए उसको मैं ये दे दूं। तो जब सुबह दरबार खुला, भगवान का श्री विग्रह के जब वहाँ पूजा अर्चना होने लगी, जब वहाँ पे भोजन की भगवान को व्यवस्था, 56 भोग की व्यवस्था होने लगी, तो उनमें जो विशेष थाली थी वो गायब थी। तो अब वहाँ के पुजारी में सारी तफ्तीश पड़ गई कि थाली भगवान के विग्रह से कौन ले गया, चोरी हो गई। तो जैसे कैसे सैनिक जो है वहाँ, राजा का सैनिक वहाँ आ गए, उससे उसके पास वो मिला, तो वहाँ लोगों ने सबकी उसकी अच्छे से कुटाई कर दी। तो ऐसा करते हैं भगवान, देखो खाना भी खिलाया और उनको अच्छे से कुटवा भी दिया। अच्छे से कुटवाई करके उन सब को रोते भी लिखते जो है राजा के सैनिक जो है वहाँ की जेल में बंद कर दिया। और वहाँ पे बहुत बड़ी जेल थी और उस जेल में बंद कर दिया और ये कह वहाँ बंद करके रख दिया। तो ये देखते देखते हुए वो रोती रही बेचारी कि आप किस मित्र से जो है आपने हमें यहाँ बुलाया और हमें भूख लगी थी और भूख के चक्कर में आज हमें जेल हो गए, हम यहीं मरेंगे, ऐसे विलाप करने लगी। तो वो कहते हैं चिंता मत करो, जो होता अच्छे के लिए होता है, दीन बंधु जरूर हमारी सहायता करेगा। उसी रात अचानक वो रात जेल में काटी बंधु ने। अचानक और राजे को, वहाँ के राजा को स्वप्न हुआ रात को, आधी रात को भगवान ने, श्री हरि ने दर्शन दे करके राजा को जो है चेतावनी देते हुए कहा, राजन तेरे महल में फलाने नंबर कमरे में और इतने नंबर वहाँ पे इतनी मंजिल है, इतना नंबर कमरा है, और वहाँ पे जो बंधु नाम का अपने परिवार सहित कैदी जो तुमने बंद करके रखा है, उसको भोजन की थाली मैंने ही दी थी, उसने चोरी नहीं की है। उसे तुरंत वहाँ से छुड़ा दो, वरना मैं तुम्हारा सब राज्य नष्ट कर दूंगा। ऐसा श्री भगवान कहते हैं। ये सुन के राजा आधी रात को ही चौंक गया कि इतनी विशेष कमरा नंबर भी बता दिया और नाम भी बता दिया, ऐसा स्वप्न में कैसे हो सकता है। राजे को तभी चिंता हुई। उसने 2 घुड़सवार लिए अपने साथ और जो सैनिक लेकर के राजा महल में जा करके उसको छुड़ा दिया। तो देखो बोलने का भावार्थ ये है कि भगवान कितने कृपालु हैं, है ना। जब जिसको उन्होंने दर्शन देने होते हैं ना, तो उससे पहले इतनी कठिन परीक्षा लेता है उसकी। हम क्या उस परीक्षा से पहले ही फेल हो जाते हैं। हम ये सोचते थे कि बस हमारी तो अब हम तो डूबने वाले हैं, अब कुछ नहीं होने वाला। अगर जो निश्चय से उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करता है ना, तो उसको वो कभी जो है धोखा नहीं देता। देर जरूर है, अंधेर नहीं है, इसलिए विश्वास जो है अटूट ही करना चाहिए। मैंने आपको इसलिए ये जो है बताई सत्य घटना, क्योंकि ये हमारी भुवनेश्वरी से जुड़ी हुई हैं। माता का नाम जगन्नाथी हैं और इनका पुरुष स्वरूप जो है जगन्नाथपुरी में है, और स्त्री स्वरूप यहाँ हिमाचल के जिला कुल्लू में भुवनेश्वरी नाम से जो हैं इनका स्त्री विग्रह हैं, स्वरूप हैं, जो एक ही हैं, 2 नहीं हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम मैया के चरणों में हैं सदा। सबको जय माता की। अगली वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय माता की।